भारत के पड़ोसी देश को कर्जा देकर अपनी तरफ शामिल करने में लगा हुआ है। श्रीलंका तो चीन के इस कर्जे की वजह से पूरा बर्बाद हो ही चुका है। वहीं अब चीन भारत के करीबी दोस्त नेपाल को भारत के खिलाफ खड़ा करने की सोच रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत ने उत्तराखंड में अपने सैनिकों के लिए एक सड़क बनाई थी ताकि वो युद्ध में चीन के खिलाफ सीमा पर जल्द पहुंच सके। यह सड़क मानसरोवर तक जाती है और इसी सड़क को लेकर पिछले साल भारत और नेपाल के बीच गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। पहली बार भारत के सबसे पुराने दोस्त नेपाल ने अपने स्वार्थ के लिए भारत से संबंध तोड़ने की प्रयास की थी और भारत को धमकी भी देने लगा था। इतिहास में पहली बार नेपाल ने लेपू लेक पर पोस्ट बनाकर अपनी सेना को तैनात कर दिया था। इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत को धमकी देने वाले नेपाल की असली ताकत क्या है। दोस्तों, हम आपको बता दो कि इस वीडियो में हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, बस हम उसकी मिलिट्री पावर की ताकत को समझना चाहते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, सैन्य ताकत के मामले में नेपाली सेना भारत के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन यह दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सेनाओं में गिनी जाती है, जिन्हें गोरखाली सेना भी कहते हैं। सबसे पहले इसे गोरखाली सेना कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर द रॉयल नेपाली आर्मी किया गया। लेकिन 240 साल तक चले शाह राजवंश के खत्म होने के बाद इसे फिर से नया नाम दिया गया। 28 मई 2008 को इसे नया नाम नेपाली आर्मी यानी नेपाली सेना मिला। नेपाली सेना कई लड़ाइयों में हिस्सा ले चुकी है। खासकर नेपाल के संयुक्त करने के दौरान इस सेना ने कई लड़ाइयां लड़ी थी। पहले यह सेना चीन और अंग्रेजों से भी मुकाबला कर चुकी है। इसके अलावा यह सेना अंग्रेजों की ओर से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी हिस्सा ले चुकी है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की ओर से भी नेपाल की सेना सोमाली, सियरा लियोन, इथियोपिया और सूडान के गृह युद्ध में स्थिति को संभालने के लिए भी तैनात की जा चुकी है। दोस्तों, अगर हम बात करें नेपाली सेना के मुख्यालय की, तो यह भद्रकाली काठमांडू में स्थित है। इस समय जनरल पूर्ण चंद्र थापा इसके चीफ है। नेपाली सैनिकों ने लगातार अपनी बहादुरी की मिसाइल कायम की है। उनकी इसी बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया था। भारत में भी बाकायदा एक गोरखा रेजिमेंट है जो अंग्रेजों के जमाने से ही चली आ रही है। लेकिन अगर किसी भी देश की सेना की असली ताकत का आकलन उस देश के डिफेंस बजट से लगाया जाता है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के डिफेंस बजट की। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2004 में नेपाल ने अपनी सेना पर 99.2 मिलियन डॉलर खर्च किया था, जो उनकी जीडीपी का 1.5% था। हालांकि इसके बाद सेना पर उनका खर्च लगातार बढ़ता गया। ट्रेड इकोनॉमिक्स वेबसाइट के एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में यह खर्च बढ़कर 405 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। हालांकि 2018 में इसे कुछ कम करके 397 मिलियन डॉलर कर दिया गया, जिसके बाद से नेपाल के डिफेंस बजट में थोड़ा सा भी उछाल देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं नेपाल की सेना की शक्ति के बारे में। दोस्तों, नेपाल की आर्मी में 1 लाख एक्टिव पर्सनल और वायु सैनिक है। अगस्त 2018 में हिमालय टाइम्स ने छापा था कि नेपाल आर्मी की सैन्य क्षमता 96,000 सैनिकों की है। वहीं काठमांडू के एक और प्रमुख समाचार पत्र ने इस क्षमता को 92,000 बताया था। दुनिया भर के तमाम देशों की सैन्य क्षमता की जानकारी देने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार नेपाल की सैन्य क्षमता 95,000 सैनिकों की है। इस वक्त नेपाली सेना का सुप्रीम कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है, लेकिन साल 2006 तक नेपाल के राजा ही सेना के सभी अंगों के चीफ हुआ करते थे। इसके साथ ही नेपाल ने एक नेशनल डिफेंस काउंसिल भी बनाया है, जो वहां की सेना के कामकाज और नीतियों को तय करती है। इस काउंसिल में 7 सदस्य होते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्ष, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और चीफ सेक्रेटरी शामिल होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताते चलूं कि नेपाल ने अपनी सेना को 8 डिवीजनों में बांटा हुआ है, क्योंकि नेपाल में 7 राज्य हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए नेपाल ने अलग अलग डिवीजन को इन राज्यों में तैनात कर रखा है। साथ ही नेपाल की एक डिवीजन काठमांडू घाटी में भी तैनात है। इसके अलावा सेना के 7 इंडिपेंडेंट यूनिट भी है, जिसमें आर्मी एविएशन डायरेक्टरेट, स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड, वीवीआई सिक्योरिटी, आर्टिलरी ब्रिगेड, सिंगल ब्रिगेड, इंजीनियर ब्रिगेड, एयर डिफेंस ब्रिगेड और वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेपाल आर्मी है।
दोस्तों, दूसरे देशों की तरह नेपाल की सेना का मुख्य काम भी अपने देश की सुरक्षा, संप्रभुता, नेपाल की स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। इसके अलावा उनकी दूसरी भूमिका नेपाल सरकार की आंतरिक सुरक्षा में मदद करना भी है। आपको बता दो कि ये सेना यानी यूएन के तमाम शांति अभियानों में भी शामिल की जाती है। साथ ही आज नेपाल जिसका साथ दे रहा है यानी चीन, उससे भी नेपाल युद्ध लड़ चुका है। साल 1974 में जब चीन की सेना ने तिब्बत से लगी नेपाली जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो वहां नेपाल की सेना तैनात की गई, जिसमें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा था, जिसके बाद चीन के साथ नेपाल का समझौता हो गया। लेकिन यह पहला मौका था जब नेपाल ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना को सीमा पर भेजा था। अगर हम बात करें कि नेपाली सेना के पास हथियार कहां से आते हैं, तो अमेरिका न सिर्फ नेपाल की सेना को ट्रेनिंग देती है, बल्कि उन्हें हथियार, कारतूस की सप्लाई भी अमेरिका ही करता है। साथ ही अगर नेपाल का चीन से कभी युद्ध होता है तो अमेरिका ने नेपाल को अपने कमांडो और सैनिक भेजने का वादा भी किया हुआ है। लेकिन अमेरिका और नेपाल की यह संधि भारत के खिलाफ युद्ध में काम नहीं करेगी, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी देश है। इसके अलावा भारत भी बड़े पैमाने पर नेपाली सेना को हथियार, कारतूस और उपकरणों की सप्लाई करता है। साथ ही जर्मनी, बेल्जियम और साउथ कोरिया से भी उसे हथियारों की सप्लाई होती है। अब अगर बात करें कि नेपाल के पास कितने टैंक और लड़ाकू विमान हैं, तो हम आपको बता दें कि नेपाल के पास अभी फिलहाल कोई भी फाइटर प्लेन मौजूद नहीं है। उसकी वायुसेना के पास केवल 9 हेलीकॉप्टर और 3 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। वहीं थल सेना के पास 277 सैन्य बख्तरबंद गाड़ियां हैं और 14 आर्टिलरी गन है, जबकि नेपाली सेना के पास कोई टैंक नहीं है। साथ ही नेपाल की कोई नौसेना भी नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से यह साफ पता चलता है कि नेपाल कभी भी भारत के सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन दोस्तों, यह भी बात बिल्कुल साफ है कि भारत नेपाल से कभी भी युद्ध नहीं लड़ना चाहेगा, क्योंकि भारत नेपाल को न सिर्फ एक दोस्त मानता है, बल्कि भारत नेपाल को एक भाई की तरह देखता है। लेकिन पिछले साल बिगड़े हालातों की वजह से हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर नेपाल कभी चीन के बहकावे में आकर भारत के सामने आ जाता है तो नेपाल की सेना कितनी ताकतवर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।